क्या एक छोटा किसान हजारों करोड़ के ब्रांड का मालिक बन सकता है? क्या गांव में दूध बेचने वाली महिला दुनिया की बड़ी डेयरी व्यवस्था की हिस्सेदार बन सकती है? क्या टैक्सी सारथी केवल गाड़ी चलाने वाला नहीं, बल्कि अपनी ही राइड हेलिंग सेवा का भागीदार बन सकता है? क्या मछुआरा, कारीगर, पशुपालक, छोटा दुकानदार और युवा मिलकर बाजार में अपनी ताकत बना सकते हैं? भारत का जवाब है हाँ, और इस जवाब का नाम है सहकारिता। सहकारवाद ने भारत को तीसरा रास्ता दिखाया है, जनता की साझी शक्ति का रास्ता। इसी शक्ति को पहचानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया और 6 जुलाई 2021 को स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जमीन पर उतारते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मंत्रालय ने सहकारिता को गांव, किसान, महिला, युवा और छोटे उत्पादक के जीवन से जोड़ा। क्या अर्थ है सहकारिता का? बड़े से बड़ा काम ढेर सारे छोटी छोटी पूंजी वाले लोग एकत्रित कर पाए, वो ही सहकारिता है। पिछले 125 वर्ष से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है। अब समय आ गया है कि कोऑपरेटिव मॉडल को, सहकारिता आंदोलन को नए नए क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ेगा। आज पैक्स, किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, पीडीएस और खरीद केंद्रों से जुड़ रही हैं। गांव में सेवा भी, सुविधा भी और रोजगार भी। वर्षों में चीनी सहकारी मिलों को भी राहत और नई दिशा मिली। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 46,000 करोड़ से अधिक की कर राहत दी गई। और वर्षों से बंद मिले गुजरात से लेकर उड़ीसा और बिहार तक फिर से शुरू हुई है। आयकर में सहकारिता क्षेत्र को कंपनियों के बराबर कर व्यवस्था भी मिली, यानी सहकारी सदस्यों के लिए अब ज्यादा बचत, ज्यादा लाभ। शासन में पारदर्शिता के लिए नए सुधार हुए और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सहकारी प्रशिक्षण को मिली एक नई पेशेवर दिशा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 भविष्य का रोड मैप है। पारदर्शी, तकनीक सक्षम, पेशेवर और सदस्य केंद्रित सहकारी संस्थाओं का लक्ष्य है 2035 तक 50 करोड़ सदस्य और अर्थव्यवस्था में सहकारिता का 3 गुना योगदान। 2047 का विकसित भारत गांवों की शक्ति से बनेगा। यही है सहकारिता, यही है सहकार से समृद्धि, जहां सदस्य ही मालिक है, गांव-गांव विकास का केंद्र है और जनता की साझी शक्ति ही विकसित भारत का मार्ग है।